तो सही बहन भाई को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज जहाँ पे हमने छोड़ी थी लास्ट बार। हम कर रहे थे बेसिक्स। कौन सा चैप्टर था अपना? चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। और हमने बेसिक्स में सीखी थी जो बहुत ही बेसिक लाइन्स है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हो गई, रे की डेफिनेशन हो गई, ये सारी जो डेफिनेशन थी हमने करी थी। अब जो आगे करना है थोड़े से कुछ और हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद तुम्हारे जितने भी बेसिक होंगे छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट एंगल है आपके जो आपको समझने हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है इसको समझो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles। पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर होता है, अकेले होती नहीं है ये। दूसरी बात है कैसे होते हैं, ऐसे एंगल्स होते हैं जो दोनों मिलकर कितने, उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो किस तरीके से, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर 3 रे जा रही हैं, एक है ए बी, एक है ए सी और एक है ए डी। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, इसको मान लो पी और क्यू। अब इस पर कोई ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, 3 4 जितने बन रहे हैं। मान लो ये एंगल से आपका 70 डिग्री का और ये एंगल है 20 डिग्री का। ये वाला एंगल है कितने का, 30 का। और ये वाला कितने का है, ये, ठीक है, तुम ढूंढना कितने का है। पूरा ये 180 का होता है तो ये वाला बचा हुआ उतने का होगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो ऐसे 2 एंगल ढूंढो, ऐसे 2 एंगल, कितने एंगल, 2 एंगल जिनका सम कितना हो 90, जिनको सम करें हम तो उनका सम कितना आए 90 आए। तो एक तो ये वाला एंगल हो गया 70 और एक हो गया 20, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हमसे कोई पूछे कि इस पूरे डायग्राम में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जांपल दो, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 एंगल लिखने पड़ेंगे, ये और ये। कह रहे हैं 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 2। तो कौन कौन से होंगे वो, एक एंगल तो ये होगा ए वाला, इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा क्यू ए बी। क्यू बीच में आएगा जहाँ पर एंगल है वर्टेक्स, और बी, एक एंगल तो ये हो गया। और दूसरा 20 डिग्री वाला एंगल, इसका नाम क्या है, डी ए पी। इस तरीके से एंगल क्यू ए बी और एंगल डी ए पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक और बार बता देता हूँ कि क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नेक्स्ट एंगल है हमारा सेकंड वाला, वो कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें क्या होता है, ये उसी तरह होता है। इसकी डेफिनेशन होगी आपकी, 2 एंगल्स व्हिच सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो सेम उनमें से मान लीजिए पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर 3 रे जा रही हैं, एक है ए बी, दूसरी है कितनी ए सी, और ये कितनी है, कितनी, ये है ए डी। ठीक है, 3 रे हो गई। मान लीजिए ये वाला एंगल कितने का है, 70 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितने का है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 110 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे 2 एंगल्स बताओ कि जो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल से। हमसे पूछा है क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, तो हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक तो 70 वाला और एक ये पूरा 110 वाला। 70 वाले का नाम क्या है, पी ए डी, एंगल पी ए डी। और दूसरा 110 वाले का नाम क्या है, 110 वाले का नाम है डी
DAQ, एंगल DAQ। भैया फिर इनका काम क्या है, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, इनका कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आपको बस दो एंगल ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम कितना हो मिलके 180 डिग्री, तो एक 70 वाला, एक 110 वाला, वो हमें चाहिए और उनके नाम ये हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछे आए तो ये दो होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री और कौन से एंगल हैं। एक आपको समझना होगा एडजेसेंट, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तीन एंगल और रह गए जो आपको समझने हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.1, और उसके जो क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से हैं। भाई बहुत बेहतर कर रही इसमें तो। तीसरा एंगल है आपका क्या, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये होता क्या है। देखो एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन होती है टू एंगल्स whose vertex is same, whose vertex is common, whose vertex and one arm, ये भी लिखो साथ में, one arm is common are called adjacent angles। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखना है इसकी, है कि ऐसे दो एंगल जिनमें एक तो कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, उन्हें कहेंगे क्या हम, अपने एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि देखो एक डायग्राम बनाते हैं आपके लिए इस तरीके से, PQR, उससे एक रेड जाएगी, मान लीजिए S नाम दे दो इसको, और इसको S के बाद Q। ठीक है, तो हमें देखने क्या, एडजेसेंट एंगल्स, कितने एंगल्स इसमें, एक एंगल ये रहा, दो एंगल, तीन एंगल। तो इसमें हमको बताना है एडजेसेंट एंगल कौन कौन से। कोई एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल किसका, एडजेसेंट एंगल्स का। वो क्या होगा, कोई दो एंगल्स ऐसे बताओ जो क्या हो, जिनमें एक तो कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, और एक क्या हो, कॉमन आर्म हो। मान लो कॉमन वर्टेक्स इसको मान लेते हैं और कॉमन आर्म इनमें से किसी एक इसको चूज कर लेते हैं। तो इस आर्म और इस वर्टेक्स के पास कौन कौन से एंगल हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स। इनके नाम क्या होंगे, इस वाले एंगल का नाम होगा PQ, यहाँ पे भी Q है तो इसका नाम को छोड़ दे लो, PT दे लो इसको, ठीक है, PTQ, एंगल PTQ। और दूसरा एंगल क्या होगा, QTS, ये वाला एंगल, इसका नाम होगा QT और S। ये एक एग्जांपल हो गया एडजेसेंट एंगल का। इसमें और भी एडजेसेंट एंगल है, ये वाला और ये वाला। कहने का मतलब ये एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, अगर आपको वैसे बताऊँ तो पास पास वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल। कपड़ा है नेक्स्ट स्टेप में लास्ट कौन सा बताने नंबर, एडजेसेंट हो गया। उसके बाद लीनियर पेयर बचा अपना और वर्टिकली अपोजिट। लीनियर पेयर क्या होता है, देखो लीनियर पेयर ना एक एंगल का नाम होता है, इसमें एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। लीनियर पेयर एंगल इस तरीके से, लीनियर पेयर अपने आप में एक एंगल होता है। ये कैसा एंगल होता है, एंगल्स विच आर एडजेसेंट whose sum is 180 degree are called linear pair। ठीक है, और कितने एंगल, दो एंगल, टू एंगल्स विच आर एडजेसेंट एंड whose sum is 180 डिग्री। ऐसे एंगल क्या होते हैं, वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। लीनियर पेयर के लिए दो कंडीशन चाहिए, कौन कौन सी, एक तो एडजेसेंट होना चाहिए और दूसरी बात उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, बस इतनी सी बात। ऐसा कहने का मतलब ये, अगर किन्हीं दो एंगल्स को हम लीनियर पेयर कह रहे हैं, इसका मतलब वो पास पास में होने चाहिए और उन दोनों का सम मिलकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। PQ नाम की एक लाइन है, उस पर एक रे निकाल दो A B करके,
इसको मान लो ये कितना है हमारा 80 डिग्री, और इसको मान लो कितना है ये 110 डिग्री, 100 डिग्री मान लो इसको ना, 100 डिग्री, 100 नहीं। तो क्या होगा, लीनियर पेयर का एग्जांपल ये वाला हो जाएगा। कैसे, एंगल कौन सा, एंगल पी ए बी जो 80 डिग्री का है, और एंगल क्यू ए बी जो कितने का है, 100 डिग्री का है। तो 100 और 80 मिलकर 180 होते हैं, ठीक है, 180 बन गया। और दूसरी बात क्या, कि वो दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब अगल बगल में होने चाहिए। इस तरीके से मान लो यहीं पे एक और डायग्राम बनाए पी क्यू, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है ये, है ना। मान लो ये 80 का होता और ये 100 का होता, वैसे होगा नहीं ऐसे, एग्जाम्पल ये समझ लो। और यहीं पे ये 70 होता, ठीक है, ये गलत है वैसे, और फिर भी आप एक इमेजिन कर लो, है ना। तो इसमें क्या होता, ये 100 और 80 में आप कहोगे भैया एंगल ये वाला, एक तो ये और एक एंगल ये, इन दोनों को मिला के 180 बन रहा है। तो क्या ये लीनियर पेयर हो सकता है, नहीं भाई, ये लीनियर पेयर नहीं होगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। लीनियर पेयर के लिए एक कंडीशन और जरूरी है, कौन सी वाली, एडजेसेंट, वो एडजेसेंट भी होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी वो एक लीनियर पेयर होगा। तो इस वाले केस में क्या है, लीनियर पेयर है ही नहीं इस वाले में, और वो ये है, ठीक है। इस तरीके से जो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें एडजेसेंट भी होने चाहिए और 180 भी होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री के लिए सिर्फ हमें 180 की नीड है, एडजेसेंट की नीड नहीं है। लीनियर पेयर को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। एक चीज़ और लिखो नोट में कि लीनियर पेयर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल, बट सप्लीमेंट्री एंगल कैन नॉट बी कॉल्ड एज लीनियर पेयर, ठीक है भाई। इसको आप समझ गए होगे इस चीज़ को। और लास्ट है अपना कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली, इन सभी एंगल्स का यूज हमारी एक्सरसाइज में होगा, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आते तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल देखो, ये बनता कैसे, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन opposite angles to each other are called vertically opposite angle। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी। यानी कि ये एंगल्स तब फॉर्म होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लाइन्स, व्हेन टू और मोर देन टू, ये लिखना आप, ठीक है, डेफिनेशन में। टू और मोर देन टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, एक देखो एग्जांपल, एक जैसे एक लाइन है ए बी नाम की और दूसरी लाइन है सी डी नाम की, ये दोनों इंटरसेक्ट करी तो इसने एंगल होना है, कितने एंगल होना है, 4 एंगल होना है। ये इंटरसेक्ट करी ओ पॉइंट पे, एक एंगल तो हो गया ये ए ओ सी, सी ओ बी, बी ओ डी और डी ओ ए, 4 एंगल हो गए। तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल के पेयर कौन कौन से हैं, हमसे पूछ जाए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे ए ओ सी, जो एंगल्स ए ओ सी है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ सी का होगा उसका सामने वाला, उसका नाम क्या है, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। सेम अगर इस वाले एंगल का पूछा जाए एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, इसका बताओ वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, तो उसका बिल्कुल सामने वाला जो एंगल है वो होगा उसका क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल, उसका नाम है एंगल सी ओ बी। इस तरीके से हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। और इसी के साथ जितनी भी बेसिक्स हैं हमारे 6.1 के इस चैप्टर के नहीं 6.1 के, वो ख़त्म होते हैं इसी के साथ। और अपनी एक्सरसाइज देखेंगे हम, कैसे क्वेश्चन है, कैसे करना है। सबसे पहले एक बार मैं बताऊंगा आपको, आपका काम है बस उनको समझना, उसके बाद उनको आप करेंगे एक बार प्रैक्टिस के नाम पर। और तब नहीं आते हैं तब मेन प्रॉब्लम है, पहली बार में दिक्कत नहीं आते हैं तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आपने तो करा दिया हम कैसे करेंगे। उनको आप इस तरीके से करोगे कि पहले मैं कराऊंगा फिर आप करोगे, उससे अभी प्रैक्टिस बनेगी और तभी आप उन क्वेश्चनों को करने के एबल होगे, ठीक है। तो मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको फिगर दे रखा है 6.13, लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, ए ओ सी एंगल दे रखा है और बी ओ ई एंगल दे रखा है, ठीक है। एंड बी ओ डी जो है वो दे रखा है, बी ओ ई और सी ओ ई दो एंगल ढूंढने हैं, कुछ एंगल्स दे रखे हैं कुछ हमें ढूंढने हैं। फिगर दे रखा है वो क्या,
यहाँ पे फर्क दे रखा है आपको, क्या है ये, ए बी नाम की एक लाइन है, दूसरी लाइन है आपकी क्या, सी डी, और एक रे निकल रही है ओ ई, ई ओ, ये आपकी सी डी। ठीक है, तो आपको दे के रखा है, देखो क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है, जैसे फेयर में करेंगे बिल्कुल उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा जैसे आप फेयर में करोगे। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन में क्या दे रखा है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो उतार देंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना है 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल बी ओ डी है कितना 70 डिग्री, 40 डिग्री सॉरी। ठीक है, और फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड। इससे गिवन से पहले लिख लेंगे टू फाइंड को, साइड में नहीं ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, गिवन से पहले लिखेंगे टू फाइंड को कि जो हमको फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स लिख रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्स का कहने का मतलब है कि ये एक रिफ्लेक्स एंगल है जो ढूंढना है आपको। ढूंढने कौन कौन से, एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, और एंगल सी ओ ई ये वाला एंगल। ये दो एंगल आपको ढूंढने, और आपको दे के रखा है कि एंगल ए ओ सी कौन सा है, ये वाला एंगल, प्लस में बी ओ ई ये वाला एंगल मिलकर कितना है, ये दो एंगल मिलकर 70 डिग्री है। ठीक है, ये दो एंगल मिलकर कितने 70 डिग्री। अब हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन उस पर जो पूरा एंगल होता है इस तरीके से वो 180 वो होता है 180 डिग्री का। अब इसको तुम कितने पार्ट्स में बांट दो, दो पार्ट्स हो गए इस एंगल के। ठीक है, 1 2 3 पार्ट्स हो गए इस एंगल के, और पार्ट्स मार दो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। एक 180 डिग्री के एंगल को कितने पार्ट्स में बांट दो, वो रहेगा 180 का टोटल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। इससे क्या भैया, इससे यही चीज़ है कि देखो अब इसको यूज करेंगे एंगल ए ओ सी बी ओ ई, और देखो देन सोल्यूशन में यूज करेंगे। सोल्यूशन लिख के अपना सोल्यूशन में देन को छोड़ो, एंगल ए ओ सी प्लस करें एंगल सी ओ ई को, और प्लस कर दें एंगल बी ओ ई को, तो हमारा क्या बनता है 108 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों, इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल। ये तीनों मिलकर एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए क्या है 180 डिग्री के इक्वल हैं। हमें पता है ए ओ सी और बी ओ ई मिलकर 70 डिग्री है, तो इन दोनों जगह रख देंगे 70 डिग्री, और बगल में उसकी में सी ओ ई। यहाँ से क्या होगा अपना सी ओ ई निकल आएगा, जो होगा एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 माइनस 70, जो बचेगा 110 डिग्री। यहाँ से अपना जो सी ओ ई है वो निकल जाएगा सी ओ ई, जो कितने का है 110 डिग्री का। एक पार्ट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। सी ओ ई निकालना था, वो निकल चुका है। आओ दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे, आप सोचो एक बार, अगर मुझसे पहले कर सकते हो तो करो। देखो सेकंड पार्ट के लिए क्या चाहिए हमको, अब हमें ढूंढना है कौन सा एंगल, ये वाला बी ओ ई, और हमें दे रखा है। अब क्या करेंगे, इस बार हम देखेंगे इस वाली लाइन को सी डी को। सी डी भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये वाला एंगल सेकंड और ये थर्ड, ये तीन एंगल मिलकर क्या बनाएंगे, फिर से 180 डिग्री बनाएंगे। सेम रीजन कौन सा होगा, एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल ई ओ बी। पहला एंगल था सी ओ ई, दूसरा एंगल है ई ओ बी, और तीसरा एंगल है बी ओ डी। ये तीन एंगल मिलकर बनाएंगे कितना 180 डिग्री, और रीजन होगा जो सेम फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल। हमें पता है सी ओ ई एंगल कितने का 110 डिग्री का, ई ओ बी हमको निकालना ही है, और बी ओ डी कितना दे रखा था हमको, बी ओ डी दे रखा था हमको 40 डिग्री। ठीक है, गिवन में दे रखा था 40 डिग्री बी ओ डी। ठीक है भाई, यहाँ पर और इक्वल्स टू 180। यहाँ से अपना एंगल कौन सा ई ओ बी निकल आएगा, कैसे 110 और 40 मिलकर हो जाएंगे 150, और इस उस तरफ जाकर ये माइनस चले जाएंगे, और 180 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में से 150 गए तो बचेंगे एंगल ई ओ बी निकल के आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और ई ओ बी का ही दूसरा नाम क्या होता है, एंगल बी ओ ई। इस तरीके से जो हमारे दोनों एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे
निकल आएंगे और पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन किया है हमने आज और हमने बेसिक्स पढ़े, ठीक है, और अच्छे से करेंगे। कल से तुम बोर हो जाओगे, ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो मैं, इतना ही पढ़ो। राधे राधे, ठीक है, बाय।